था जिस पर लिखा गया था जय भीम। और इस गांव में आप देख लीजिए कि सभी के सभी लोग जो है संवेदनशील इस गांव में माहौल बना हुआ है और यहाँ पर प्रशासन के लोग भी आए हैं। और कल जो है पीछे कौन है, अगर पता चल जाता है तो अभी हम लोग बता देते हैं कि कौन है। तो उस पर एक झंडा निकला हुआ था, तो एक आदमी हमसे बोला कि इधर क्या देख रहे हैं, आप जा करके देखिए, उधर पूरा झंडा निकाल दिया गया। उठाकर गाधा पर बैठाकर उसको पूरा केसट घुमाएंगे। हाँ, भले हमको मार दे, रास्ता में घूमता हूँ अकेले भी, अगर मार दे भी, पीट दे भी, अगर जी जाऊँगा तो उसको छोड़ूंगा नहीं। मार दिया तो चमार वंश का बेटा नहीं और बाबा साहब का बेटा नहीं। मैं बाबा साहब को अपने बाप लेखा मानता हूँ और उनका झंडा जला दिए। और तुम्हारा माँ ने दूध पिलाया तो सामने कर जला, मैं अंगोछी बांध रहा हूँ पुल पर। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया तो वहाँ पर अंगोछी हम बांध, खाली अंगोछी को फाड़ कर दिखाओ। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। अभी हम केसर प्रखंड में मौजूद हूं और कल बाबा साहब की जो है 14 अप्रैल को पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे जो है विश्व में हर्षोल्लास के साथ जो है 132वीं जयंती जो है मनाया जा रहा है। और इसी जयंती मनाने का काम जो है केसर प्रखंड के लोग कर रहे थे, जिसके बाद मानवादी मानसिकता के लोग जो है जितना भी इस गाँव में जो है नीला झंडा बांधा गया था, उस नीले झंडे को जो उतार कर उसके देखिए किस तरीके से कचरा में फेंक दिया गया है। और कुछ झंडे के पार्ट्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और शेष जो कि जला दिया गया है। ये बसंत जी थोड़ा सा दिखा दीजिए, जला दिया गया है। अब यहाँ इस गांव में जो है माहौल काफ़ी संवेदनशील बना हुआ है और ये लंबा दूरी तक इस गांव में जो है जितने पोल दिखाई दे रहे हैं और जितने घर दिखाई दे रहा है, ये तमाम पोल और घर पर जो है इस नीले झंडों को जो है बांधा गया था जिस पर लिखा गया था जय भीम। और इस गांव में आप देख लीजिए कि सभी के सभी लोग जो है संवेदनशील इस गाँव में माहौल बना हुआ है और यहाँ पर प्रशासन के लोग भी आए हैं। और कल जो है 14 अप्रैल के दिन जो है बाबा साहब की 132वीं जन्मदिन को जो है बरसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और ये केसर प्रखंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफ़ी दूर तक जो है नीला झंडा बांधा गया था जिस पर लिखा गया था जय भीम नमो बुद्धाय, जिसको लेकर जो है यहाँ के तथाकथित कह सकते हैं मनवादी मानसिकता के लोग जो है इसको जो उतार कर जला दिए और कुछ जो है झंडे को कचरे में फेंक दिए। प्रशासन भी है, थोड़ा सा दिखा दीजिएगा, प्रशासन भी है पीछे। और ये सुबह से ही प्रशासन के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और देखिए कि पूरे गांव में जो है हमारे साथ लोग चल रहे हैं कि किस तरीके से जो है कल जयंती मनानी है और पूरा विश्व में जो है जयंती मनाई जाती है बाबा साहब के हर्षोल्लास के साथ। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से जो है पूरे बाबा साहब की जो नीला झंडा है उसको जो है जला दिया गया है और कुछ तो झंडे जो है कचरे में फेंक दिए गए। और ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं, इस गाँव में जो है काफ़ी दूरी तक आपको ऐसा नज़ारा मिल जाएगा। बाकी बहुत कुछ लोग हैं, उन लोगों से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नीला झंडा को किस तरीके से जो है, हाँ देखिए उसी जो आपको लकड़ी दिखाई दे रही होगी, जो छड़ी दिखाई दे रही होगी, उसी छड़ी में जो है इस नीले झंडे को जो है बांधा गया था। और देखिए किस तरीके से जो है एक दिन पहले जो है 13 अप्रैल को जो है झंडा को बिल्कुल नीले झंडे को जिस पर जय भीम और नमो बुद्धाय लिखा गया था उसको बिल्कुल बुरी तरीके से जो है जला दिया गया है। और ऐसा जो है काफ़ी यहाँ पर मतलब 100-200 झंडा ऐसे पंक्तिबद्ध कतार में लगाए गए थे और सभी झंडों को जो है जला दिया गया है। जबकि यहीं पर देख सकते हैं कि उस बगल में जो है भगवा झंडा जो है किस तरीके से लहरा रहा है और उसके ऊपर ही जो है नीला झंडा बांधा गया था जिसको जो है जला दिया गया है। और जो झंडा जला नहीं है उसको कचरे में फेंक दिया गया है। अब देखिए कि यहाँ पर जो है भगवा झंडा लहरा रहा है। विश्व की अगर सबसे कोई बड़ी जयंती है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बड़ी जयंती है। लेकिन जिस तरीके से ये 14 अप्रैल के जयंती के एक दिन पहले जो है 13 अप्रैल को जिस तरीके से इस केसर प्रखंड में बर्दाश्त दिया गया, इसको लेकर जितने भी इस केसर प्रखंड के अम्बेडकरवादी हैं कहीं ना कहीं इनमें काफ़ी गुस्सा व्याप्त है। पुलिस प्रशासन भी है और भीम आर्मी के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, इनसे इस मुद्दे पर राय लेते हैं। और कौन लोग हैं इसके पीछे? इसमें हिंदू विश्व परिषद के लग रहा है, इसे कि हम बोर्ड देखे हुए हैं कट्टर हिंदू का, शायद आप लोग भी देख चुके हैं। अभी देखे पूरा भगवा बचा है, नीला झंडा को उतार के आप देखे हैं कि पूरा भगवा बचा हुआ है। तो अम्बेडकरवादी जो हिंसा का प्रतीक नहीं होता है, आई जो है आरएसएस भाजपा के एजेंडे पर चल रहा है। हमको लगता है कि जितने हैं ये भाजपा की चाल है, ये आरएसएस के दंगा कराने के ये मनवीरती जैसे एक ससाराम नालंदा में अब देखे, ये केसर को भी बर्बाद करना चाहता है। इसलिए अपना ये प्रकार के झंडा के जो हमारे जलाया, सबसे बड़ी बात है कोई झंडा पे राष्ट्रीय 24 चिन्ह का जो प्रतीक है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बनता है, वो जो इन्हें से लगना चाहिए इसमें,
ये मामला जो बनता है ये बहुत बड़ा अपमान है, हमारा संविधान का अपमान है। रोकना चाहेंगे आपको, आप कह रहे हैं कि भाजपा और RSS का चाल है, हिंदू परिषद का भी नाम ले रहे हैं, जब आप देखे नहीं तो कैसे कह सकते हैं? हम देखे नहीं, लेकिन एक्टिविटी से अब जैसे यहीं पर देखे आप, कट्टर हिंदू देखे कि नहीं, वोट देखे, कट्टर हिंदू का मतलब क्या होता है? वही तो आपसे पूछना चाहते हैं, कट्टर हिंदू का क्या मतलब? हिंदू का मतलब होता है चोर, लुटेरा, डकैत। ये तो पार्शियन शब्द है, ईरान से पश्चिम से आया हुआ है, तो ये तो कोई धर्म है नहीं। तो ये हिंदू धर्म लोग कहता है तो ये गुमराह है, गुमराह करता है। हाँ, ये कोई धर्म है ये नहीं है। ये जो लोग है ये तो ब्राह्मण एजेंडा में है, मनुवादी एजेंडा में है। हिंदू धर्म तो कोई धर्म होता नहीं है। तो कट्टर हिंदू के मतलब ये कट्टर चोर डकैत लुटेरा है, ये अपना के साबित कर रहा है कि हम लोग चोर डकैत लुटेरा है। अच्छा, बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है इन लोगों को? नफरत है इसलिए कि संविधान से जो हम लोग को बहुजनों को अधिकार मिला हुआ है, ये चाहता है कि इसको ख़त्म करके फिर वही मनुस्मृति लागू करे और फिर यहाँ के गरीब गुरबा को गुलाम करके और जो आज से सैकड़ों वर्ष पुराना जो परंपरा था वही लागू करे। ये वर्ण व्यवस्था के लागू करना चाहता है, जाति व्यवस्था का लागू करना चाहता है, ब्राह्मणवाद के व्यवस्था का लागू करना चाहता है, यहाँ के गरीबों को जो हक अधिकार मिला है उसको छीनना चाहता है, यह शिक्षा के बर्बाद करना चाहता है। आप देख रही RSS भाजपा के एजेंडा यही है, और सावरकर और गोलवलकर का भी यही सिद्धांत है। नेहरू का भी वही कहा है कि हम लोग पश्चिम से आए हुए हैं, हम लोग विदेशी हैं। दयानंद सरस्वती बोला है कि हम लोग भी बाहरी है। ये गोलवलकर सावरकर भी बोला है कि हम लोग बाहरी है। गांधी तक बोला है कि हम लोग बाहरी है। तब फिर भी तो हम लोग बाहरियों के गुलाम तो है ना है। अंग्रेज चला गया, अभी भी हमारा दोहरी मानसिकता है, गुलामी का है। एक मानसिकता अभी हर डाल पे हर जगह पर चार हमारी सभी संस्थाओं पर अभी सब ब्राह्मणवाद का वर्चस्व है। अभी प्रधानमंत्री कार्यालय में जाइए, वहाँ पर एक भी OBC आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है मामूली SC वगैरह के कहीं मिल जाए। एक बाद में राष्ट्रपति कार्यालय चले जाइए, वहाँ पर टोटल जो है समूचा ब्राह्मणवाद बैठा हुआ है। जितने भी 89 मंत्रालय जो है भारत सरकार में, वहाँ पर देखिए कि OBC की संख्या क्या है। आपका 40 गो विश्वविद्यालय जो है भारत में, आज में देखिए कि एक भी प्रोफेसर नहीं है, एक ही। तो कहीं ना कहीं ये सब मनवादी मानसिकता के लोग हैं। आपका साफ तौर पर कहना है कि ये मनवादी मानसिकता के लोग का अभी तो नारा चलता है, आपका कवर नहीं हो पाएगा। ये टोटल जो है यहाँ पर 61 को RSS भाजपा के जो एजेंडा चला रहा है उसी का देन है। और यहाँ पर गरीब गुरबे के बहकावे में ला करके ये कांड कराया जा रहा है। यहाँ पर दंगा फसाद कराना चाह रहा है। यहाँ पर जो भाजपा RSS है, मनवादी ब्राह्मणवादी है, वो दंगा का रूप लेना चाह रही है, जो हम इसके मंसूबा पूरा नहीं होने देंगे। हम इसके लिए आगे खड़ा रहेंगे। बाकी इस केसर गांव में जितने भी नीले झंडे को बांधा गया था, सारे नीले झंडे को जला दिया गया है। जो झंडा जला नहीं है उस झंडे को जो है कचड़े में फेंक दिया गया है। क्या कहिएगा सर, कौन लोग हैं इसके पीछे? इसके पीछे कौन है अगर पता चल जाता तो अभी हम लोग बता देते हैं कि कौन है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा RSS और ये सब परिषद वाला, हिंदू परिषद वाला है। अब कुछ लोग कह रहे हैं तो अब शक के आधार पर नहीं कह सकते हैं किसी को, लेकिन जहाँ तक इस झंडे से जलन होता है तो उन्हीं लोग का होता है। लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि ये घटना वही लोग किया है। जानकारी इसको हम लोग कर रहे हैं, हमारी प्रशासन जानकारी करेगी, लेकिन मैं किसी के ऊपर पूरा क्लेम नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये घटना रात का है। हम लोग अभी देखे नहीं है कि कौन ऐसा किया है। अगर किया होता, अगर हम लोग को जानकारी होता तो अब से हम पुलिस प्रशासन साथ में आई है, कब के उसको गिरफ्तार करवा लिए होते। यही मेरा कहना है पुलिस प्रशासन से कि उसको पता लगा करके जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। क्या परिचय? मेरा हर्रम पसवा नाम है, मैं केसर प्रखंड अध्यक्ष भीम आर्मी का हूँ।
क्या कहिएगा, बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों है लोगों की? देखिए, बाबा साहब की नफरत इसलिए है कि हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को बाबा साहब ने हक अधिकार दिया है। सबको समता मूलक समाज बनाने का मतलब अधिकार दिया। सब लोग बराबरी में आज चल रहे हैं ना, तो बाकी जो इससे ऊपर वाले जो बात करते हैं ना, जो मनुवादी विचारधारा के है, उनको टीस बढ़ रहा है। कंधे से कंधे हमारे साथ वो मिला के चल रहा है। एक हमारे SC ST OBC के जो लड़का है वो जिलाधिकारी बनता है, और जो उच्च जाति वाला है वो चपरासी के झाड़ू लगा रहा है, तो उसको टीस बढ़ता है। इसीलिए ये बाबा साहब के एलर्जी लोग का है। इसीलिए ये लोग मतलब बाबा साहब का जय भीम का झंडा ये लोग मतलब 40 से ज़्यादा ये लोग मतलब निकाल कर पुल पे ले और जलाने के लोग काम किए हैं, और नाली में भी फेंके हैं। उसका वीडियो आप देखे किए हैं। इन लोगों को फायदा क्या होता है सब जलाने से? इसलिए फ़ायदा इसलिए नहीं वो लोग को हो रहा है ताकि मतलब वो लोग को टीस बढ़ रहा है। ये लोग जग रहा है। पहले हमारे समाज सोया था, अब ये समाज जग रहा है ना, हक अधिकार मांग कर रहा है ना। तो बाबा साहब का यहाँ अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार को छीनना पड़ता है। तो इन लोगों को अधिकार देना पड़ेगा ना, इसीलिए वो लोग को टीस बढ़ता है, ताकि हम लोग भी फैन मतलब ये लोग की तरह हो जाएंगे। ये लोग फैन अब आगे बढ़ जाएंगे, इसीलिए वो लोग को टीस बढ़ रहा है। बाबा साहब कहते थे 21वीं सदी हमारी है, तो लगता है कि 21वीं सदी हो रही है। देखिए, 21वीं सदी क्यों नहीं हो रही है? समाज में इतना मतलब बोलने का अधिकार बाबा साहब ने दिया, चलने का अधिकार दिया। जब ऑक्सीजन ले रहे तो बाबा साहब का ही अधिकार है। तो समाज में तो जन जागृति छेड़ चुका है, ये रुकने वाला नहीं है। ऐसे हम लोग जैसे नौजवान भंते भी पैदा हो रहे हैं, समाज में जन जागृति करने के लिए हम लोग गाँव में जाके कैडर क्लास करते हैं, उसी का ये प्रभाव हो रहा है। तो जिस दिन बौद्ध भिक्षु गाँव में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो समाज में तो जन जागृति होगा। और भारत को भी बौद्धमय बनाने के लिए हम लोग तत्पर है। दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं शाहबाद जिला में। क्या परिचय सर? मेरा नाम भंते विमल कीर्ति, नाग संस्कृति बुद्ध विहार चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्राम पोस्ट कंसर, थाना नावानगर, जिला बक्सर, बिहार। जितने लोग को आप देख रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए कि काफ़ी लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। सभी लोगों में जो है गुस्सा व्याप्त है, और सब लोग खोज रहे हैं कि कोई भी ऐसा वर्क किया है, अगर वो पकड़ा जाता है तो सीधे पुलिस की गिरफ्त में उसको किया जाता है। क्या कहिएगा सर, इस तरह की अच्छी घटना हुई है इस गाँव में? ये बहुत निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हम इस जो अम्बेडकर जयंती कल मनाने वाले हैं हम उसके एक छोटा सा खर्च करता है। ये हमारे ही देख रेख में ये सब हो रहा है। हम जब सुबह निकले अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए, तो सोचे कि किधर किधर बच्चा लोग बना है झंडा, तो थोड़ा निरीक्षण करते चले। तो इसी क्रम में जब इधर आए तो वहाँ पोल पर देखे तो उस पर एक झंडा निकला हुआ था। तो एक आदमी हमसे बोला कि इधर क्या देख रहे हैं, आप जा करके देखिए, उधर पूरा झंडा निकाल दिया गया है। तब उधर से हम पूरे इनको भी खबर किए, ये हमारे गार्जियन हैं, इनको खबर किए, सुदर्शन जी को, फिर हरराम पासवान जी को खबर किए। फिर यहाँ ये लोग आए, यहाँ मीडिया को भी खबर किए। इसके बाद में प्रशासन को भी खबर किए। यहाँ हम लोग सुबह 7 बजे से कम हैं। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं, हम लोग किसी को देखे नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रशासन अपना स्तर से इनका मतलब जायजा ले, और जो चिन्हित व्यक्ति है उनको चिन्हित करके उनको कार्रवाई किए। नफरत क्यों है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से? नफरत क्यों? नफरत क्यों? अभी वही ना बता सकता है लोग क्यों हमको नफरत है इससे। नफरत आखिर कोई किसी चीज़ को लेकर के, चाहे इनसे क्या नफरत हो, तो वह उसका विचार है। हम उसके विचार को तो नहीं बता सकते हैं कि उसको नफरत है कि नहीं। क्या परिचय सर? मेरा सुधीर रंजन नाम है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। इस गांव में जो है जो युवा है उन लोगों से हम राय लेते हैं। क्या कहिएगा सर, कैसी इस पर जो है किन लोगों की मानसिकता है इस तरह की घटना करने में? अब तो अभी हम ये नहीं बता सकते किन लोगों की मानसिकता है, लेकिन ये तो इंसान ने किया है, जानवर तो नहीं किया है ना जी। इंसान ने किया है, जो भी किया है बहुत गलत किया है। हम लोग उसको खोज करेंगे, मेरा थाना प्रभारी भी खोज करेंगे, मीडिया भी खोज करेगी। मीडिया थाना प्रभारी तो खोज करेंगे, हम भी खुद खोज करेंगे उनको, जहाँ कहीं भी होगा उसको हम खोजेंगे। खोज कर जैसे यहीं पर जैसे ये आदमी जुटे हैं, जनता जुटी, वैसे उनको हम जुटाएंगे, और जुटा कर गाधा पर बैठा कर उसको पूरा केसट घुमाएंगे। हाँ, भले हमको मार दे, रास्ता में घूमता हूँ अकेले भी, अगर मार दे भी, पीट दे भी, अगर जीत जाऊँगा तो उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं अपने ज़िंदगी से नहीं डरता हूँ, इसकी मेरा कफन यही है, मेरा कफन यही। अगर नीला झंडा, हाँ नीला झंडा, मेरा कफन यही है। अगर मेरा बात सुनता भी होगा वो व्यक्ति, तो सोचता होगा कि मीडिया के सामने ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो मैं सिंगल घूमता हूँ, मैं अपना गलती बात अपना बाप का बर्दाश्त नहीं करता हूँ। एक बात समझ लिए, सच के लिए मैं मर भी सकता हूँ, मुँगा भी सकता हूँ। अगर मैं अकेला घूमता हूँ, अगर कोई कुछ कर देगा, अगर बच जाऊंगा तो घर में ढुक कर नहीं मार दिया तो चमार वंश का बेटा नहीं, और बाबा साहब का बेटा नहीं। मैं बाबा साहब को अपने बाप लेखा मानता हूँ, और उनका झंडा जला दिए, और तुम्हारा माँ ने दूध पिलाया तो सामने कर जला, मैं अंगोछी बांध रहा हूँ पोल पर।
अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया तो वहाँ पर अंगोछी हम पाने खाली अंगोछी को फाड़ कर दिखाओ, तब दिखाएंगे कि अम्बेडकरवादी कैसे होते हैं। अरे दुश्मनी है हमारा, तुम्हारा दुश्मनी है तो आकर बात कर ले यार। हमारा नीला झंडा क्यों तू जला रहा है और जला रहा है, फाड़ रहा है, फेंक रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है तू? तुम्हारा धर्म को हम बिगाड़ रहे हैं? तुम्हारा भी झंडा बना हुआ है यहाँ पर, हम खोले हैं उनको। तुम्हारा इस साइड झंडा है, मेरा इस साइड झंडा है, हम आपको कुछ बोलते नहीं तो मेरा पीछे क्यों पड़े जी? क्यों पड़े? नफरत क्यों है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से? इन लोगों की नफरत क्यों? हाँ, क्यों है उनको नफरत? क्या मानो वो सोचते होंगे कि ऐसे तो सुने थे, एक आदमी बोला था कि ये तो चमार का झंडा है, एक आदमी बोले थे कि चमार का झंडा है। तो हम एक बात आपसे बोल दे रहा हूँ, 75-85 का चमार नहीं है, अब 2023-22 का चमार XYZ केलहू से आ जाइए, XYZ केलहू से आ जाइए, अब तैयार है। और कोई व्यक्ति बोला है कि चमार का झंडा टांगा हुआ है, तो हम बोल रहे हैं कि 75-85 का चमार अब नहीं है, हम लोग 2020 और 2023 का चमार है, XYZ केलहू से आ जाइए। कौन मैदान में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। जय भीम। क्या परिचय? मेरा नाम नंद प्रकाश, बहुजन समाज पार्टी BSP का केसर प्रखंड का सचिव हूँ। चलिए, BSP के कार्यकर्ता हैं और काफ़ी जो है बोल्ड आवाज़ में बोले और जिस तरीके से इन्होंने कहा, आरोप लगाया कि जो लोग भी है और जिस तरीके से जाति सूचक नाम लेकर जो कहते हैं कि चमार के लोग का ये झंडा है, तो ऐसी बात नहीं है, पूरे बहुजनों का नीला झंडा है। और बाबा साहब कोई एक व्यक्ति के जो है महापुरुष नहीं है, और लेकिन इसके बावजूद भी इस गाँव में जोशी मानसिकता वाले लोग हैं, वो किस तरीके से बाबा साहब को क्षतिग्रस्त किया गया जी। क्या कहेंगे सर इस तरह की घटना पर? क्या कहेंगे, सारा लोग देखते हैं कि ये भीड़ लगाया हुआ है, सारा झंडा यहाँ जो है खुला हुआ है, तो हम लोग देखिए रहे हैं। सही है, मतलब नीला झंडा को जलाना? हाँ, खुला है, हम तो देखिए रहे हैं सुबह से। हम नीला झंडा को जलाया गया, उतारा गया, सही है, ये घटना सही हुआ है? सही है, घटना तो सही है। देख रहे हैं कि झंडा सब तो ऊपर से खोल दिया गया है, कई वो यहाँ से वहाँ तक 11 नंबर वार्ड में है, तो सारा लोग उतार दिया है, उसमें सारा लोग भीड़ लगाया हुआ है। कार्रवाई होगी जो इस तरह से घटना किया है? हाँ, तो कार्रवाई तो होबे करेगा, कार्रवाई तो होना है। माने हम लोगों से, माने आम पब्लिक से, अपना गांव के लोगों से झगड़ा है, बाबा साहब से क्या झगड़ा है? कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि जो आपको वर्दी मिली है बाबा साहब को? हाँ। चलिए, क्या कहिएगा सर इस तरह की घटना पर? किस प्रकार से ये अराजकता फैलाने की कोशिश की गई है एक साजिश के तहत, क्योंकि वहाँ से लेकर यहाँ तक जिन्होंने भी किया ये बहुत गलत किया, और वो अपने अज्ञानता का परिचय दिया है। जिन्होंने भी किया साजिश के तहत किया, या मैं यही चाहता हूँ कि कानून उसको सजा दे। और मैं भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इसलिए कि आप हमारा आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि सबने बताया कि झंडा उतार करके ये हम लोग की विघ्न डालने की कोशिश की गई है। हम लोग यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वो पकड़ा जाए और सामने आए। क्या परिचय? सर, मेरा नाम सोनू कुमार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस ग्रामीण के सारे लोग जो है और सभी लोगों में जो है जिस तरीके से अम्बेडकर जयंती के एक दिन पहले जो है जिस तरीके से झंडे को, नीले झंडे को जो है ब्लू झंडे को उतारा गया है, कहीं ना कहीं ये जो है इलीगल है और प्रशासन जो है इस मामले में जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करे। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा प्रसाद एडिटर नरेंद्र बसंत जी, आप जनतंत्र खबर देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।